हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ISC एकेडमी। तो आई होप आप सब ने 10th की तैयारी शुरू कर दी है। तो आज से हम भी शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आज हम जो बात करेंगे क्लास 10th का जो मैथ का चैप्टर है रियल नंबर्स, ठीक। और उसकी जो एक्सरसाइज है, अगर आपको पता होगा कि बुक चेंज हो चुकी है, अपडेट हो चुकी है, तो न्यू बुक की जो एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 1.1 और जिनके पास ओल्ड बुक है उनके लिए एक्सरसाइज है 1.2, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में आपको, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यानी यहां पर जो नंबर दे रखे हैं आपको इन्हें प्राइम फैक्टर में करना है, एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट अगर देखें तो लिख रहा है 140, ठीक है। तो हमें करना क्या है, इस 140 को प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करना है। सिंपल, आपको एलसीएम तो लेना आता ही होगा, फैक्टर करने तो आते ही होंगे। तो सिंपल आपको क्या करना है, इसके फैक्टर कर देने हैं। 2 से हो जाएगा, ठीक है। 2 7 जा 14, 0 ऐसी कैरी उतर जाएगा। फिर 2 से 2 3 जा 6, यहाँ पर 1 बचेगा। 2 5 जा 10, यहाँ से 35 है तो 5 से हो जाएगा। 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। तो आपको 140 को प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिख देना है। कैसे, 2 इसके में कितने बार आया, 2 बार, तो 2 टाइम्स, 5 1 टाइम्स है और 7 भी 1 टाइम है। तो ये हो गया आपका 140 के फैक्टर, ठीक है। अगला है सेकंड पार्ट है आपका 156। सेकंड पार्ट में है आपका 156। तो हम यहाँ पे इसको भी कर लेंगे, इसके भी फैक्टर कर लेंगे। तो किससे हो जाएगा, 2 से, ठीक है। 2 7 जा 14, देन यहाँ 1 बचेगा। 2 8 जा 16, फिर 2 से हो जाएगा। 2 3 जा 6, यहाँ पर 1 बचेगा। 2 9 जा, ठीक है, ये 3 से कैंसिल। 3 1 जा 3, 3 9 जा, और 13 एक प्राइम नंबर है जो कि 13 से ही होगा, ठीक है। तो 156 के हमारे फैक्टर क्या आ चुके हैं, 2 आया है 2 टाइम्स इंटू 33 इंटू 13, ठीक है। पार्ट है आपका 3825, ठीक। तो इसके भी हमें फैक्टर करने, कैसे करेंगे, सिंपल, जिस डिजिट के लास्ट में, जिस भी नंबर के लास्ट में 5 होता है वो 5 से कट जाता है, डिवाइड हो जाता है, यानी 5 से हो जाएगा ये। 5 7 जा 35, ठीक है। कितना बचा, 3। 5 6 जा 30, कितना बचा, 2। 5 5 जा 25। अब भी ये 5 से कट जाएगा। 5 1 जा 5, कैरी यहाँ पर करेंगे 2, 26 हो जाएगा। तो 5 5 जा 25, बचेगा 1। 5 3 जा 15, ठीक है। अभी 3 से 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, ठीक है। अब भी ये 3 से हो जाएगा। 3 1 जा 3, कितना बचेगा, 2। 3 7 जा 17 जो है आपका 17 से होगा। 17 1 जा 17। तो आपके इसके जो प्राइम फैक्टर हैं वो इसके फॉर्म लिख देंगे। 3 2 टाइम्स है, 5 जो है आपका 2 टाइम्स है, और 17 आपका 1 टाइम, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट बचता है फोर्थ पार्ट 5005। तो इसके फैक्टर करते हैं हम, सिंपल, 5 से ये कट जाएगा। 5 एकम 5, 0 ऐसे ही, 0 ऐसे ही, फिर 5 एकम 5, ठीक है। अभी आपका किससे कट जाएगा, अभी आपका 11 से कट जाएगा, 11 से, ठीक है। तो कैसे काटेंगे, देखो 100 यहाँ पर 100 है तो 11 99, फिर बचा 1, यहाँ पर लगा देंगे, 11 हो गया, 11 एकम 11, ठीक है। अभी आपका 7 से कट जाएगा। 7 1 जा 7, बचेगा यहाँ पर 2, 7 3 जा, और ये 13 से, क्लियर। तो ये इसके फैक्टर आ गए। तो इसके फैक्टर क्या है, सबसे पहले 5 ले लेते हैं। 5 1 टाइम है, फिर 7 है 1 टाइम, फिर 11 है 1 टाइम, और एक 13 है 1 टाइम, ठीक। तो ये हो गया आपके फोर्थ पार्ट। अब इसका जो फिफ्थ पार्ट है, इसका जो फिफ्थ पार्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है ये, ठीक है। 7429 जी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कई बार आपका एग्जाम में पूछा गया है। तो क्योंकि असल में क्या है ना, ये छोटे नंबर प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं होता, कटता नहीं है छोटे नंबर से, ये बड़े से होता है, इसलिए बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको देख लें कैसे करेंगे एक बार। तो सबसे पहले ये आपका 13 से नहीं होगा, यानी सीधा सिंपल 17 से होगा आपका। किससे होगा, 17 से। तो 17 एकम 17, 17 34, 17 51, 17 चौक 68। तो 17 चौक 68 होता है, 68 होता है। अब यहाँ पर आपका बचेगा कितना, 6, तो यहाँ लगा देंगे। 17 3 51 होता है, ठीक। फिर यहाँ पे कितना बचेगा आपका, 11, फिर 17 7 119 होता है, ठीक है। अब ये आपका कटेगा 19 से, 19 से, ठीक है। तो 19 से कम 19, 19 दूनी 38 होता है, 19 दूनी
38 यानी 38। अब आपका कितना बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ लगा देंगे 57 हो जाएगा। 19 दूनी 38 57 यानी 19 3 जा 20, ठीक है 57 हो जाएगा। अब ये 23 हो गया, सीधा आपका 23 से प्राइम नंबर है एक, ठीक। तो इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे आपके 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ये थे आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द फॉलोइंग एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, देखो ध्यान से, 26 है, सबसे पहले आपको 26 के फैक्टर कर लेने हैं। क्या आएंगे 2 इंटू 13, ठीक है 13 दूनी 26। उसके बाद 91 के फैक्टर कर लो, तो 91 के फैक्टर क्या आएंगे 13 सत्ते 91 यानी 13 इंटू 7। अब यहाँ पर हमने फैक्टर करने के बाद देख लीजिए एचसीएफ क्या होता है। तो एचसीएफ होता है आपका जो दोनों फैक्टर में कॉमन है, यानी दोनों फैक्टर कॉमन फैक्टर, सिंपल हायर कॉमन फैक्टर। तो आप देखोगे 13 यहाँ पर भी है और 13 यहाँ पर भी है, ठीक है दोनों में कॉमन है, तो उसको यहाँ पर एक बार लिख देना है। इसके अलावा तो कुछ कॉमन नहीं है, देन एचसीएफ तो हो गया आपका 13। उसके बाद बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम क्या है, जो भी आपका एचसीएफ आया है पहले तो वो लिख दो, ठीक। उसके बाद देखो कि फर्स्ट वाले नंबर में क्या बचा आपका 2 बचा, तो मल्टीप्लाई में 2 लिख दो, और सेकंड वाले में देखो आपका कितना बचा 7 बचा, तो 7। फिर क्या करना है, फिर आपको इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 13 दूनी 26, 26 सत्ते 182 यानी 182। ये आपका आ गया एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम तो हमने निकाल दिया। अब बाद में इसने कहा है वेरीफाई करने को, चेक करने को कहा है हमसे। तो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है आपका एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक है। तो यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम तो आपको पता है क्या है, और ए बी जो है ये नंबर, जो नंबर होते हैं वो। तो यहाँ पर अगर दोनों चीज़ बराबर आ जाती हैं तो आपका ये वेरीफाई हो जाएगा। तो एचसीएफ कितना है आपका 30 इंटू एलसीएम कितना है 182। पहला नंबर कितना था आपका 26 एंड दूसरा नंबर कितना था आपका 91। फिर हमें क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 2366, और यहाँ पर करोगे इनकी तो इनका भी ये आएगा 2366। तो अगर ये आपका दोनों साइड जो है इक्वल आ जाती हैं देन आपका ये वेरीफाई हो गया, ठीक। तो ये था फर्स्ट पार्ट। तो ये है आपका सेकंड पार्ट, इसमें भी हमें यही करना है, इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और बाद में इनको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले क्या आपको करना है, क्या 510 के फैक्टर कर लेने। तो 510 के फैक्टर मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 17 तिया 51 गुणा 5 गुणा 2, ठीक है। ये तो हो जाएगा 510 के फैक्टर। इसी तरह आपको 92 के फैक्टर कर लेने। तो 92 के फैक्टर क्या आएंगे 2 इंटू 23, 23 दूनी 6 दूनी 5, ठीक। इस तरह फैक्टर कर लिए। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले एचसीएफ। तो हमने आपको बताया एचसीएफ क्या होगा, जो दोनों में कॉमन होगा। तो आप यहाँ देखोगे 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, ठीक। तो 2 लिख दिया हमने। उसके अलावा कुछ और कॉमन दोनों में नहीं है, तो एचसीएफ तो हमारा 2 आ गया। और एलसीएम के मैंने आपको क्या बताया कि जो एचसीएफ आया है पहले तो वो लिख दो। उसके बाद आपको देखना है फर्स्ट वाले नंबर में क्या क्या बचा आपका 17 इंटू 3 इंटू 5, और सेकेंड वाले में क्या बचा है आपका 2 इंटू 23। देन आपको इनकी मल्टीप्लाई कर लेनी है, और इनकी मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपका आएगा 23,460, 23,460, 23,460, ठीक है। ये आपका एलसीएम आ गया। अब उसके बाद ये एचसीएफ आ गया, एलसीएम आ गया। अब हमें क्या करना है, चेक। तो चेक के लिए मैंने आपको सीधा फॉर्मूला बताती है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो एचसीएफ कितना आपका 2 और एलसीएम कितना आपका 23,460। फर्स्ट नंबर आपका 510 है और सेकंड नंबर आपका 92 है। फिर आपको क्या करना है कि मल्टीप्लाई करनी है, और इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 46,920 की मल्टीप्लाई कर लो 46,920, और इधर भी आपको कितना आ जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई करके देखना 46,920, दोनों साइड इक्वल आ गई, देन ये वेरीफाई हो गया। ये हमारा थर्ड पार्ट, और इसमें भी आपको यही सेम चीज़ करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 336 के जो है क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। तो इसके जगह फैक्टर करोगे तो आपका आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स तो 2 आएगा, फिर आपका 3 आएगा, फिर इंटू 7 आएगा, ठीक। उसके बाद 54 के फैक्टर कर लोगे आप। जब आप 54 के फैक्टर करोगे तो आएगा 3 तिया 9 तिया 27 दूनी 54। इस तरह से इन दोनों के हमने फैक्टर कर लिए। उसके बाद क्या निकालना है आपको, सबसे पहले एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होगा, कॉमन। जैसे कि आपको यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पर भी आपको 2 दिख रहा है, तो एक बार लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको 3 दिख रहा है और यहाँ पर भी आपको
3 दिख रहा है, तो दोनों में 3 है तो हमने 3 भी लिख दिया। उसके बाद और कुछ चीज़ कॉमन है और चीज़ कुछ कॉमन नहीं है, देन HCF तो आपका हो जाएगा 2 3 जा 6। फिर एलसीएम के लिए मैंने आपको क्या बताया कि जो आपका कॉमन आया है पहले तो वो लिख लो, यानी 2 और 3 आपका कॉमन आ चुका है। उसके बाद देखोगे फर्स्ट वाले नंबर में क्या बचा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, फर्स्ट में तो ये बचा है, और सेकंड में आपका क्या बचा है 3 इंटू 3। देन आपको इनकी मल्टीप्लाई कर लेनी है, और इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 3024। तो आपका HCF भी आ गया, LCM भी आ गया। फिर चेक करना है आपको, तो HCF इंटू LCM इक्वल टू A इंटू B। तो HCF कितना आपके पास 6, LCM कितना आपके पास 3024, LCM और A कितना आपके पास 336, और B कितना आपके पास 54। देन फिर क्या करना है आपको, इनकी मल्टीप्लाई करनी है, और इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 18144, और यहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 18144। दोनों साइड इक्वल आ जाएंगी। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें क्या करना है आपको, सीधा ये 3 नंबर दिए हुए हैं, इनका आपको HCF और LCM फाइंड करना है। सिर्फ HCF और LCM फाइंड करना है, चेक वगैरह कुछ नहीं करना। तो सिंपल कैसे करेंगे आपको, अब की बार आपके पास 3 नंबर है, नंबर 1 12 है, तो आपको 12 के फैक्टर कर लेने हैं। कितना आएगा 2 दूनी 4 3 12, और ऐसे 15 के आपको फैक्टर कर लेने हैं। 15 के आएंगे 3 इंटू 5, ऐसे 21 के कर लेने हैं, और 21 के कितना आएंगे 3 गुणा 7। अब आपको निकाला है HCF। क्या बताया मैंने आपको, जो अब की बार 3 नंबर है तो तीनों में जो कॉमन होगा वो आपका HCF कहलाएगा। जैसे कि 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, और 3 यहाँ पर भी है, ठीक है, और इसके अलावा कुछ तो नहीं है, और तीनों में कुछ भी नहीं है, तो HCF तो आपका 3 आ गया। उसके बाद LCM भी सेम आपको करना है, जो कॉमन आया आपको पहले तो वो लिख देना है। उसके बाद फर्स्ट वाले नंबर में आपका क्या बचा 2 इंटू 2, सेकेंड वाले में क्या बचा आपका 5, और थर्ड वाले में आपका क्या बचा 7। देन फिर आपको इनकी मल्टीप्लाई कर लेनी है, 3 दूनी 6 दूनी 12 5 60, और 6 7 42, 420 आपका LCM आ जाएगा। तो HCF और LCM आपसे पूछा है, सिर्फ इतना करना है आपको। तो ये है हमारा सेकंड पार्ट, और इसमें भी आपको LCM और HCF फाइंड करना है। तो सिंपल, सबसे पहले आपको 17 है, 17 के फैक्टर करेंगे, तो 17 तो एक प्राइम नंबर है, तो उसके फैक्टर क्या आएंगे सिर्फ 17 इंटू 1, क्योंकि हर किसी के साथ में 1 तो होता ही है, ठीक है। इसी तरह से 23 के फैक्टर करेंगे, तो ये भी एक प्राइम नंबर है, तो इसके फैक्टर भी आएंगे 23 इंटू 1। इसी तरह से 29 के फैक्टर करेंगे, तो ये भी एक प्राइम नंबर है, और इसके फैक्टर भी क्या आएंगे 29 इंटू 1। और जब आपका इस तरह से बनता है तो HCF आपका सिर्फ आएगा क्या 1 आएगा, क्योंकि तीनों में सिर्फ 1 के अलावा कोई कॉमन नहीं होगा जब ये प्राइम नंबर है। उसके बाद LCM और LCM में आपको क्या करना है, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लेनी है, यानी 17 इंटू 23 इंटू 29। देन फिर क्या करना है आपको, तीनों की मल्टीप्लाई कर लेनी है, और तीनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 11339। तो इनका LCM हो जाएगा इतना। अब ये है हमारा थर्ड पार्ट, और इसमें हमें सेम प्रोसेस करना है। तो LCM और HCF निकलना है, तो सबसे पहले क्या करोगे आप 8, इसके फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 9 के फैक्टर करेंगे आप 3 इंटू 3, एंड 25 के फैक्टर करोगे आप तो 5 इंटू 5। जब आप HCF निकालोगे तो मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैंने बताया था हर किसी के मल्टीप्लाई में आपका 1 होगा, तो यहाँ पर भी 1 लगा देना, यहाँ पर भी 1 लगा देना, और यहाँ पर भी लगा देना है। तो तीनों में आप देखोगे तो कॉमन सिर्फ क्या आएगा 1 आएगा। तो HCF तो हो गया 1, और LCM के लिए आपको करना है क्या है, फर्स्ट वाले में जो बचा यानी सारा का सारा उधर जाएगा। तो सिंपल से अगर मैं बोलूँ उसका LCM क्या निकलेगा, तो जब HCF 1 आए तो आपको सीधा डायरेक्ट उन संख्याओं की मल्टीप्लाई कर देनी है, यानी इनका डायरेक्ट आंसर आएगा LCM बोले तो 8 इंटू 9 इंटू 25। इनकी मल्टीप्लाई करो, आपका LCM आएगा 1800, ठीक। तो ये आ गया HCF, ये आ गया LCM। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या दे रखा है कि आपको HCF दे रखा है, यानी 306 और 657 का। तो आपका गिवन लिख देंगे कि HCF कितना दे रखा है आपको 9 दे रखा है, ठीक है। LCM आपसे फाइंड करने को कह रहा है, ठीक है। और ये जो 2 नंबर है, एक को हम मान लेते हैं A, यानी 306 को मान लिया हमने A, और जो दूसरा नंबर है 657 इसको मान लेते हैं हम B, ठीक है। इसे कैसे करेंगे, जस्ट अभी हमने पीछे जो फॉर्मूला करा था कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B, तो इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। HCF आपको 9 दे रखा है, LCM आपको फाइंड करना है, A आपका 306 हो जाएगा, और B होगा आपका 657, ठीक। अब हमें LCM निकालना है, तो 9 का मल्टीप्लाई में डिवाइड में चले जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा आपका LCM, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 306 गुणा 657, और बटे में कितना 9,
ठीक है, अब 9 से काट लो, उसको कट जाएगा शायद 3, 9 से 1 कट जाएगा पूरा, 9 एकम 9 और 9 9 27, बचेगा 2, सॉरी बचेगा 3 और 9 चौक 36, यानी आपका एलसीएम आ जाएगा 34 इंटू 657। देन फिर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा आपका 22,338, 22,338 ये आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और इसमें क्या करा है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है कि जो 6 की पावर n है, हमें चेक करना है कि क्या कोई ऐसा नंबर है, n नेचुरल नंबर हो सकता है कि जहां पर ये 0 पर एंड हो जाए। तो देखो इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है वी नो दैट। हम क्या जानते हैं कि हम जानते हैं अ नंबर विच एंड्स विद 0 डिजिट इट्स प्राइम फैक्टर्स मस्ट बी 2 into 5। मतलब कि एक नंबर जो 0 पे एंड होता है उसके जो प्राइम फैक्टर होते हैं वो 2 और 5 होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपसे कहूं कि 10, ठीक है, ये 0 पर है तो इसके जो प्राइम फैक्टर करोगे आप तो क्या आएगा, 2 into 5 आएगा। आया नहीं आया? 10 की जगह 20 भी ले लो, ठीक है, 20 में यहाँ पे 0 है तो अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर करूंगा तो 2 into 2 into 5, यानी प्राइम फैक्टर में 2 और 5 जरूर आना चाहिए। जो भी नंबर 0 पर खत्म होगा उसके फैक्टर में 2 और 5 जरूर होगा। ठीक, ये बात हमको पता है। अब कैसे करेंगे, तो अगर हम बात करें वेयर एज 6 की पावर n, अगर मैं इसके फैक्टर करता हूं तो देखो 6 है तो 6 के फैक्टर क्या होंगे, 2 into 3 और उसकी पावर क्या बन जाएगी, n। ठीक है, फैक्टर कर दिए, उसकी पावर n हो गया। अब यहां पर आप देखोगे कि 6 के फैक्टर में 2 into 3 आ रहा है। अब 2 into 3 आ रहा है लेकिन हमारे पास आना चाहिए 2 5, तो इसका मतलब हम साफ कह सकते हैं कि इसके फैक्टर में 2 और 3 है, 2 और 5 नहीं है। इसका मतलब 6 की पावर n किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए 0 पर फिनिश या एंड नहीं होगी। तो फिर आपको ये लाइन लिखनी है, सो 6 की पावर n डज नॉट एंड विद 0 बिकॉज इट डज नॉट हैव 2 into 5 एज अ प्राइम फैक्टर। सिंपल, जैसे कि मैंने आपको समझाया कि इसके जो फैक्टर हैं वो 2 और 5 की फॉर्म में नहीं है, इसका मतलब 6 की पावर n 0 पर एंड नहीं होगी। इस तरह से ये क्वेश्चन आपको करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और हमें इसमें एक्सप्लेन करना है कि 7 into 13 प्लस ये और ये वाला नंबर ये कंपोजिट नंबर है y। हमें बताना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो बहुत ही सिंपल सा, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को लोगे तो आप देखोगे 13 इधर भी है और 13 इधर भी है, तो यहाँ से आप 13 कॉमन ले लोगे। जब आप 13 कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, 7 into 11 into 1 plus 1। ठीक, देन ये 13 हो जाएगा आपका 11 7 77 एकम 77 प्लस 1 और ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 78। ठीक, यानी इसको हम ऐसे ले सकते हैं 13 गुणा 78। क्लियर। अब ऐसा करने से आप देखोगे कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। अब सिंपल से आपको लिख देना है कि ये कंपोजिट नंबर है क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि मान लो 13 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो प्राइम नंबर के फैक्टर अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि उनके मल्टीप्लाई में 1 होता है। ठीक है, तो और इसके अलावा कोई भी जो नंबर जिसके 2 से अधिक यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं तो फिर वो कंपोजिट नंबर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे बोलूँ 4, तो 4 के जो फैक्टर करेंगे तो 2 into 2 into 1 आएगा, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं ना, तो जिसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर आते हैं, ठीक है, वो क्या होता है आपका कंपोजिट नंबर होता है। तो इसका 13 तो आपका आ गया, 13 into 1 भी आ गया, यानी इसके फैक्टर देखोगे आप, इस नंबर के फैक्टर जो है 2 से ज़्यादा हैं, ठीक है, मोर देन 2 है, इसका मतलब ये आपका कंपोजिट नंबर होगा। यानी जिसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, प्राइम फैक्टर या फैक्टर होते हैं, वो क्या होता है आपका कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है,
तो आपको सीधा से यहाँ पर लाइन लिख देनी है। तो आपको ये लाइन लिख देनी है कि इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स सो इट इज अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर बन रहे हैं, 1 2 3, तो ये कंपोजिट नंबर है। सेम आपको यहाँ पर भी यही प्रोसेस करना है। यहाँ पर देखोगे आप 5 है, यहाँ पर भी आपका 5 है, सॉरी यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, 5 को कॉमन ले लेना है, देन आप यहाँ पर बचेगा आपका 7 × 6 × 1 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1, ठीक। तब आपका यहाँ पर बाहर तो आ जाएगा 5, फिर जब आप इनके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो इनकी मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा आपका 1008 और प्लस में आ जाएगा 1 और ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1009। तो आप इसको लिख सकते हो 5 × 1009 × 1, बताया मैंने 1 सबके साथ होता है। तो आप देखोगे इसके भी क्या है, 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं, देयरफॉर इट इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर। ये लाइन आपको सेम यहाँ पर लिख देनी है, ठीक। तो ये हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि देयर इज अ सर्कुलर पथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, यानी सिंपल सा एक सर्कुलर फील्ड है और एक सर्कुलर फील्ड है, ठीक। एक सोनिया नाम की लड़की है और एक किस नाम का लड़का है, रवि, एक रवि नाम का लड़का है, ठीक है। तो सोनिया जो है इस पूरे फील्ड का चक्कर लगाने में 18 मिनट का समय लेती है, ठीक है, जबकि रवि जो है लड़का तेज भागता है तो 12 मिनट में ही इसका एक पूरा चक्कर कर देता है। तो आपको बताना है कि कितने समय बाद, जाहिर बात है दोनों जब एक साथ भागना शुरू करें तो कुछ एक इंटरवल बाद, कुछ समय बाद वो दोनों एक जगह पर दोबारा मिलेंगे, तो आपको बताना है वो कितने समय में मिलेंगे। तो सिंपल सा कि हमने लिख देना है कि सोनिया कितना टाइम लेती है, यानी टाइम टेक बाय सोनिया, टाइम टेक बाय सोनिया इन 1 राउंड लगा देंगे आपका 18 मिनट, ठीक। इसी तरह से टाइम टेकन बाय रवि कितना लेता है वो, 12 मिनट। अब आपको इनका क्या निकाल लेना है, HCF निकाल, सॉरी इनका LCM निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, LCM। तो बहुत बार क्या होता है, कंफ्यूजन होता है कि कब LCM निकालना है, कब HCF निकालना है, बहुत सारे बच्चों को होगा। तो कभी भी अगर आपसे पूछे मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा, अधिकतम, तो समझ लेना आपको HCF निकालना है, और कम से कम, न्यूनतम, मिनिमम पूछे तो आपको क्या निकालना है, LCM। तो आप क्वेश्चन में देखोगे तो मिनिमम क्या रखा होगा, ठीक है। तो मिनिमम जब भी पूछेगा तो आपको क्या निकालना है, LCM। तो आपको क्या करना है, इन दोनों का LCM निकाल लेना है। तो LCM ऑफ 18 and 12, तो LCM मैंने आपको लिखना सिखाई दिया है कैसे निकालेंगे। तो 18 के फैक्टर कर लो, 2 3 6 3 18, इसी तरह से 12 के टुकड़े कर लो, 2 दूनी 4 3 12, ठीक। तो इनका जो LCM हो जाएगा वो कैसे, मैंने बताया कि जो कॉमन है पहले तो वो लिख लो कि 3 कॉमन है वो लिख लिया, 2 कॉमन है वो लिख लिया, उसके बाद क्या बचा वो लिख दो। तो 3 बचा ऊपर वाले में और नीचे वाले में 2 बचा, तो इनके पे 3 दूनी 6 3 18 दूनी 36, ठीक है। तो इसका मतलब वो दोनों के दोनों 36 मिनट बाद दोबारा से मिल जाएंगे। बस ये है कि रवि जो है उसके 3 चक्कर लगा चुका होगा और सोनिया जो है सोनिया जो है वो 2 चक्कर लगाएगी, क्योंकि 12 दूनी 24 12 36, 3 बार घूम लिया ये, और ये 18 दूनी 36, ये 2 बार ही घूमेगी, ठीक है। तो ये उसके राउंड के 2 चक्कर लगाएगी और ये 3 चक्कर लगा चुका होगा और दोनों फिर इस जगह मिल जाएंगे। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज, ठीक। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए जल्दी से लाइक कर लें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो नेक्स्ट एक्सरसाइज की होगी।